रात का सन्नाटा टूटा जब गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई। हल्की बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमकी और उसी बिजली की चमक में एक चेहरा दिखा। अनु। लेकिन वह वही अनु नहीं थी जिसे सब जानते थे। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, उसके कदमों में वो आत्मविश्वास जो किसी और का था, राजनंदिनी का। 010। गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है मैडम? वह धीरे से बोली, आर्यवर्धन से। उसने मुझे बुलाया है। गार्ड ठिठक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की के शब्दों के पीछे एक और दुनिया छिपी है, वो दुनिया जो मौत और मोहब्बत के बीच फंसी है। 022। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है सबसे बड़ा धमाका, जहां अब अनु नहीं बल्कि राजनंदिनी लौट आई है, अपने आर्य से मिलने, अपना अधूरा बदला और अधूरा प्यार पूरा करने। लेकिन आखिर कैसे? क्या सच में किसी आत्मा ने अनु को अपने वश में कर लिया है, या फिर ये सब किसी की बहुत गहरी चाल है? 040। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां अनु बेहोश पड़ी थी। आर्यवर्धन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। डॉक्टर ने कहा, उसे किसी बहुत गहरे शौक ने झकझोर दिया है। आर्यवर्धन बेचैन था। तभी उसका फोन बजा, झेंडे की कॉल। सर, वो फाइल अनु ने पढ़ ली है। आर्य का दिल धड़क उठा, क्योंकि वो फाइल वही थी जिसमें छिपा था उसका सबसे बड़ा रहस्य, वो सच जो अगर सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। 1:05। क्या क्या अनु को सब पता चल गया? आर्य खुद से बुदबुदाया। उधर हॉस्पिटल में अनु की मम्मा माता रानी के आगे रोते हुए बोली, माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लो, उसके जीवन से यह अंधेरा हटा दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, अनु वहां नहीं थी। 1:25। वो हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। नर्सें, सिक्योरिटी, सब हैरान। अनु के कदम जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर बढ़ रहे थे, शहर की सड़कों से होकर, बारिश में भीगते हुए, बिना सुध-बुध के, सीधे आर्यवर्धन के बंगले की ओर। उसके रास्ते में मिली सिद्धि माता, जिन्होंने कहा, जिसे जहां जाना लिखा है वहां वो खुद चलकर जाएगा। न कोई उसे रोक सकता है, न बचा सकता है। और बस अनु आगे बढ़ गई। 1:58। उधर आर्यवर्धन के घर में रौनक थी। हर्ष और मानसी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। लाइट्स, म्यूजिक, डांस, हंसी, लेकिन इस हंसी के पीछे छिपा था तूफान। आर्य खुद सबके बीच मुस्क